जो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान कहाँ रहा? बोले कि नित्यानंद प्रभु परम पतित पावन है, ये पतित को उद्धार करने के लिए इसी जगत में आए थे। ठीक है, बोले कि जो ब्रज में कृष्ण थे वो ही किसी रूप में अवतीर्ण हुए? महाप्रभु के रूप में। ब्रजेंद्र नंदन दे सच्ची सुत हैल से बलराम हैल निताई। ये जो ब्रजेंद्र नंदन थे वो ही सच्ची सुत के रूप में उत्पन्न हुए, और जो बलराम मतलब बलदेव प्रभु थे वो क्या हुए? नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। तो ये नित्यानंद प्रभु किसी स्थान में, हम जो पहले जो स्थान में दर्शन किए ना, पहले जो पुष्करिणी था, तालाब था, उसको बोलते हैं पद्मावती पुष्करिणी। यहाँ के जो पास में के मंदिर था उसको वहीं ही नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था, उसको सुतियागृह बोलते हैं। और उसके पास में के जो वट वृक्ष था, वट वृक्ष के नीचे के देवी थे उनको षष्ठी देवी कहते हैं। ऐसा छठी पूजा होता है ना, छठी पूजा, हाँ, वहाँ नित्यानंद प्रभु का छठी पूजा होता है। और पास में ये हड़ाई पंडित जो नित्यानंद प्रभु के पिता माता थे उनका ये गृह था। और इसके साइड में एक वृक्ष था जिसका नाम था माला, क्या? माला तला। हाँ, जब शिवन महाप्रभु इस स्थान में आए थे कभी, बल्कि महाप्रभु अपनी माला को ना वहाँ टांग दिए थे, इसलिए उस स्थान के नाम पड़ा माला तला। और दूसरा, जब नित्यानंद प्रभु यहाँ में बाल्य लीला कर रहे थे, कुछ समय के उपरांत के बड़े वैष्णव उनके घर में आए, साधु आए, तो ये हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। हाँ, जब कुछ समय के बाद साधु ने तृप्त होकर जा रहे थे तो साधु को तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए। हाँ, तो ये बोले कि महाराज हम आपका किस प्रकार सेवा करेंगे? बोले कि मैं जो मांगूंगा तुम कर सकते हो सेवा इस प्रकार। बोले हाँ करेंगे, बताओ। बोले अगर कुछ देना चाहते हो ना तो ये जो तुम्हारा बच्चा है नित्यानंद, उसको साथ दे दो मेरा, क्योंकि मैं वार्धक्य हो गया, मुझे तीर्थ भ्रमण की इच्छा है, अकेला तो नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा हेल्प कर लेगा। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हृदय शरीर से प्राण निकाल के कोई ले लेते हैं, नित्यानंद प्रभु के पिता माता को ये नित्यानंद प्रभु जो मांग लिए ना, वो बड़ा ही दुखी हो गए, बड़ा ही दुखी हो गए। किंतु संत की सेवा करना चाह रहे, इसलिए मना भी नहीं किया। नित्यानंद प्रभु उनको तो दे दी, उनके साथ नित्यानंद प्रभु चले गए तीर्थ भ्रमण के लिए, किंतु इतना दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, हड़े पड़ी से और हरिनाम नहीं हो पाया। इसलिए वो क्या किए, वहाँ माला को इस पर टांग दी, इसलिए माला चला पड़ा। ठीक है, जो विश्वरूप सन्यासी पूर्व इस स्थान में विश्वरूप प्रभु भी आए थे, जो महाप्रभु के बड़े भाई थे। हाँ, वो आके उसी पेड़ के नीचे सर्वप्रथम बैठे थे, इसीलिए उसको भी बोलते हैं माला तला। ठीक है, और उसके साइड में सुतिका ग्रह और जो पद्मावती पुष्करिणी है बोलते उसमें नित्यानंद प्रभु का भी कभी कभी जो बचपन में जो कपड़ा होता है ना उसमें धुला जाता था। हाँ, सारी स्नान वगैरह उसी पुष्करिणी से होता था, उसका ही प्रतिमा स्वरूप स्मृति स्वरूप वो कुंभ है। ठीक है, और हम फिर मूल मंदिर में दर्शन किए। वो मूल मंदिर में मुख्य विग्रह गौ नित्यानंद प्रभु, और यहाँ में जगन्नाथ जी, और इसी साइड में महाप्रभु और राधा कृष्ण होने जाने के इनका आचार्य वर्ग के सेविक विग्रह है। ठीक है, फिर यहाँ में हमें सिद्ध बकुल गुप्त देखे वहाँ प्रणाम किए। हाँ, हमें नित्यानंद प्रभु के जो चरित्र है, वृंदावन ठाकुर बोलते हैं कि जो वृंदावन ठाकुर प्रथम मंगलाचरण किए, आदानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमला यताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ विधर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणाकरो। नाम रख दे ग्रंथ का चैतन्य भागवतम। इससे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा होगा, किंतु अगर आप चैतन्य भागवत पाठ करोगे 90% वहाँ नित्यानंद प्रभु का ही महिमा वर्णन है। क्यों? बोले कि जो वृंदावन दास ठाकुर है ये नित्यानंद प्रभु के परिकर में गिना जाते हैं। ठीक है, तो ये नित्यानंद प्रभु के ही शिष्य है साक्षात रूप में, किंतु वो एक बात लिखते हैं, बोले कि मैं तो नाम रख लिया चैतन्य भागवतम, हाँ, किंतु नित्यानंद प्रभु का ही महिमा वर्णन में इतना अभिष्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ग्रंथ इतना विस्तार हो गया, किंतु महाप्रभु की तो लीला ही वर्णन नहीं हो पाया। तो बोले ऐसा क्यों? बोले कि जाते हुए आवेश, ताते हुए प्रवेश, सहज वस्तु तो ना जाए वर्णन। कि जिसका जिसी वस्तु में आवेश होता है अपना प्रवेश वही हो ही जाता है। समझ में आया? क्या आया? कोई विषय व्यक्ति है, उसके पास बैठो 2 मिनट क्या होगा ना, इधर जागती बात होगा, किंतु 2 मिनट के बाद फिर वो जैसा होगा ना, उसका माइंड जैसा होगा तो तुम्हें वैसे बात में वो घुमा फिराएंगे वही करेगा।
हाँ कि नहीं, समझ आ रहे हो। इसलिए कोई भक्त के पास अगर बैठ जाओगे तो उसका हृदय में भगवान के प्रति जिस प्रकार भावना होगा, भगवत नाम करते हुए तो उनको जिस प्रकार रस आस्वादन हो रहा होगा, या भगवान की जो लीला में उनको बड़ा आनंद हो रहा होगा ना, वो तुम्हें बिठा के वही लीला को श्रवण करेंगे। बोले क्यों? बोले कि उसी रस में वो वास्तव रूप में उसका स्वाद वो आस्वादन किया है, इसलिए वो स्वाद को वो दूसरे को क्या कराएगा ना, आस्वादन कराने के लिए प्रचेष्टा कराएगा। समझ में आया? तो इसलिए जाते हुए आवेश, ताते हुए प्रवेश, जहाँ में जिसका आवेश है प्रवेश तो वही होगा। समझ में आया? तो ये जो वृंदावन दास ठाकुर है ये नित्यानंद प्रभु का परिकर है। अभी क्या हुआ, किसी प्रकार की वजह से वो चाहते हैं महाप्रभु की लीला वर्णन करने के लिए, किंतु आवेश किसके अंदर है? नित्यानंद प्रभु की लीला में है। इसी कारण की वजह से क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु की लीला को सही रूप में वर्णन किए। तो इसमें बढ़िया बढ़िया लीला नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। कभी कभी नित्यानंद प्रभु अपनी सारी दोस्तों के साथ यहाँ में खेल कूद करते थे। बोले कैसा, हम जैसे बच्चे हैं ना, अभी उनको ढोल पकड़ा दो, मोबाइल पकड़ा लो, पूरे चुप रह जाते। बोले नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार कोई खेला नहीं था। कभी कभी महाभारत की लीला शुरू कर देते थे, हाँ, और कभी कभी रामायण की लीला शुरू कर देते थे। तो बोलते हैं कि सर्वप्रथम क्या लीला प्रारंभ हुआ, अभी किसी बच्चे को क्या किया ना, गो का वेश धारण कर दिया था। वो चार पैर में जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे जाते ना, कैसे बोलते हैं, हाँ, रेंगते हुए जाते हैं ना। एक किसको गाय बना दिए, हाँ, और किसको इंद्र बना दिए। इंद्र बना के ये गौ माता को लेके सारी से ब्रह्मा आदि देवता गण जिस प्रकार जाते हैं, हाँ, ये गौ रूपा पृथ्वी, ये जाके बोलते कि हे इंद्र, मैं इस प्रकार की ये जो सृष्टि का पाप कलमश को और सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करो ना, ये इसे किसी प्रकार मुझे रक्षा करो। तो इंद्र बोलते मेरा तो कुछ इस प्रकार क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें किस प्रकार रक्षा कर सकता हूँ इस प्रकार पाप से। एक काम करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, क्योंकि इंद्र की जो पोस्ट है, ब्रह्मा की पोस्ट सर्वोत्कृष्ट है सत्य लोक में रहने वाले। तो फिर सब मिलकर क्या करते हैं ना, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरा भी अंदर कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे ये भूख का भार जो है उसको हरण करने के लिए। तो क्या करेंगे, मैं जाके प्रार्थना करता हूँ भगवान को। तो सब क्या करते हैं ना, वहाँ भगवान की प्रार्थना करते हैं साक्षात में। और कोई बच्चा पहले से छुपा रहता है, फिर वो दिव्यवाणी आकाशवाणी करता है, हाँ, बोले कि तुम चिंता मत करो इंद्रादि देवतागण, मैं साक्षात रूप में क्या हूँगा, इस जगत में आविर्भाव होके इस जगत का जितने सारी पापी है उनका निवारण करूंगा और इस जगत में धर्म का स्थापन करूंगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे हमें खिला लीला करते हैं, हाँ, ठीक है। तो फिर कभी कभी ये क्या करते हैं ना, रामायण की लीला करते हैं। साक्षात रूप में नित्यानंद प्रभु बनते लक्ष्मण, हाँ, क्योंकि राम अवतार में ये लक्ष्मण ही तो थे, और किसी को राम जी बनाते हैं, हाँ, पूरा सारी की सारी लीला जिस प्रकार राम जी का होता है ना, उसी प्रकार लीला करते करते जाते हैं। किस प्रकार ये सीता हरण होता है, किस प्रकार ये हनुमान जी क्या करते हैं ना, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जड़ी बूटी लाने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की अद्भुत लीला हुआ ना, जो लक्ष्मण को शैल विद्ध हुआ था, क्या बोलते हैं, इसको क्या शैल, उसको क्या बोलते हैं, इसी लीला को शेष वाली जो नाग फांस की वो लगी थी, हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं, अरे वो लीला को ढूंढने क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द है। हाँ, तो लक्ष्मण को क्या करते हैं, नाग फांस लीला, हाँ, शैल विद्ध बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सब आपके हमारे यहाँ तो नाग फांस, हाँ, तुम्हारे क्या बोलते हैं पता नहीं। लग गया लक्ष्मण जी को, लग गया आगे सुन तो लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इधर क्या करते हैं, साक्षात नित्यानंद तो लक्ष्मण बनते हैं, हाँ, किसको बनते हैं हनुमान जी, किसको कुछ इस प्रकार बनाते हैं, और किसको भी वो सूरसेन जो वैद्य था, हाँ, उनको भी बनाते हैं। इसी प्रकार क्या हुआ ना, ये लक्ष्मण जी को कोई वो तीर युद्ध किया, उसके कारण वो क्या हुए, मूर्छित हो गए। अच्छा, मूर्छित हो, इस प्रकार लीला चल रहा है, सारे लोग तो बड़ा आस्वादन कर रहे हैं। जो ही मूर्छित हो गया, नित्यानंद प्रभु का लीला में इतना आवेश हो जाता था, इतना आवेश हो जाता था, तो वास्तव में कोई हो गए, मूर्छित ही हो गए। किंतु इसी उपरांत क्या हुआ, जिसको हनुमान जी बनाए थे ना, वो हनुमान जी बच्चा तो है ही, तो बच्चा इतना लीला के आवेश उसका अंदर नहीं है, नित्यानंद प्रभु का अंदर तो ही आवेश है। वो बच्चा क्या क्या कहीं चला गया है, ना वो विषय करने आ रहा है, ना इनका
कुछ उपचार कर रहे हैं, किंतु इधर नित्यानंद प्रभु जो उनको धीर विद्ध हुआ है उसके कारण वास्तव में मूर्छित हो गए और शरीर में प्राण ही नहीं है। ये तो पूरा नित्यानंद प्रभु को हिला रहे, देखिए कि सांस नहीं है। सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, सब तो रोना धोना प्रारंभ कर दिए कि नित्यानंद प्रभु हाँ सच में ऐसा हो गया क्या, प्राण छोड़ दिए। और सच में जाके जगह जो हरे पड़ी तो जो पता चला पद्मावती में सब लोग आए, बड़ा हैरान हो रहे क्या हो गया क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहे। तो जब पूछे भाई क्या हुआ ना, इस प्रकार ये क्या हुआ, इंद्रजीत ने इंद्रजीत ने क्या किया है, इनको इस प्रकार तीर युद्ध किया है। सब तो बोले क्या किया जाए क्या किया जाए। बच्चे ने बोले कि देखो नित्यानंद प्रभु मूर्छित होने से पहले बोले थे कि जब मैं मूर्छित हो जाऊंगा ना, तुम क्या करना, हनुमान को लेके जाके गंधमार्दन पर्वत से इस प्रकार जाके विशल्य करने लाना और उससे ही मैं जीवित हो जाऊंगा। हाँ संजीवनी बोलते हैं। तो फिर वास्तव में फिर एक बच्चा ने क्या किया, जो हनुमान रोल कर रहा था ना, तो जाके उसको बुलाया गया। फिर बुलाने के बाद फिर जाके छोटी मोटी कुछ वो पेड़ की पत्ता लेके आए और जो ही नित्यानंद प्रभु के हृदय में बोले तो हार हम बोल के नित्यानंद प्रभु उठ के फिर क्या किए लंबोदर करे। तो इस प्रकार सारे लोग देख के बोले क्या अरे ये इतना इतना छोटा बच्चा है, इनको इसी बारे में किस प्रकार पता चल गया। हाँ तो सब बड़ा आश्चर्यचकित होते थे। हाँ तो यहाँ में नित्यानंद प्रभु अनेक अनेक लीला है। कृष्ण लीला में किस प्रकार आवेश होते थे, जो वृक्ष है वृक्ष के पास देखना जो तालाब है, कभी कभी क्या करते हैं ये उस वृक्ष के ऊपर चढ़ के गोचार लीला इत्यादि करते हैं। गोचार लीला करते करते कभी कभी आवेश हो जाता है, तो वहाँ जो वृक्ष से चढ़ के ना वो तालाब में क्या करते हैं लंफ प्रदान करते हैं। इस बार नित्यानंद प्रभु वृक्ष के ऊपर चढ़ा, हटा देखे कोई सर्प आकृति कुछ बच्चा नहीं ना, जो तैरते हैं इस प्रकार कुछ हो गया सर्पाकृति, तो उनको कालियों के आवेश हो गया। नित्यानंद प्रभु बोले कि यही ये कालिय है, ये क्या कर रहा है, हमारे जमुना की जो पानी है इसको क्या कर रहा है, ये बड़ा दूषित कर रहा है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु वहाँ कालिय नाग को दमन करने के लिए वहाँ से लंफ प्रदान किए और इस प्रकार आवेश हो के वहाँ भी इस प्रकार लीला विलास हुआ है। तो जो भी हो यहाँ में प्रति धूल में प्रति वृक्ष यहाँ में साक्षी है नित्यानंद प्रभु का दर्शन करते हुए। यहाँ में सारी वृक्ष, उसका सिद्ध बकुल का वृक्ष नाम है। इसके नीचे ना नित्यानंद प्रभु छोटे हुए थे जितना में तब से ही इधर ही लीला कर रहे। तो ये वृक्ष साक्षात रूप में नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया है और नित्यानंद प्रभु साक्षात रूप में इसका ऊपर चढ़ के अनेक अनेक प्रकार लीला किए। हम लोग बड़ा ही भाग्यवान है और नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान में आए। बोलिए जो नित्यानंद प्रभु है ये परम दयालु। हाँ बोलती कि महाप्रभु का के संकल्प था। क्या संकल्प? बोले कि देखो महाप्रभु जब जन्म अवतार ग्रहण कर रहे थे ना, तो परिशिष्ट लीला है कृष्ण लीला की, समझ लो। परिशिष्ट लीला मतलब क्या, कृष्ण लीला में जो आस्वादन नहीं हो पाया उसी लीला को आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुए। समझ में आया? तो अभी हुआ क्या, जब सबको पता चला कि भाई देखो महाप्रभु ने दोबारा आविर्भाव, कृष्ण ने दोबारा आविर्भाव ग्रहण करना चाहते, तो सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने आगे लीला विलास करने के लिए। अकेला तो लीला विलास नहीं होगा, सारी परिकर गण आगे किसको क्या रोल मिलेगा। हाँ सब आगे पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु भी पहले पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु जब पहुंच गए, कृष्ण क्या करे, सबको अपना अपनी लीला दिए, किंतु नित्यानंद प्रभु को अपनी लीला नहीं दी। हाँ तो नित्यानंद प्रभु बड़ा क्रोधान्वित हो गए, बोले मैं तेरा बड़ा भ्राता हूँ और मैं पहले आगे बैठ गया सभा में, सबको अपना अपनी रोल पार्ट मिल गया और मेरा क्या रोल मुझे मिल नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण ने उनको बोले कि भैया थोड़ा स्मरण करो, इससे पूर्व युग में जो द्वापर युग था आप उसमें क्या किए, हर समय आप मेरा विरोधाचरण ही किए। हाँ विरोधाचरण किए कि नहीं? क्या विरोधाचरण किए बताओ? राम जी के लीला में सीता जी को बोला वन में, द्वापर में। नहीं मैं द्वापर लीला की बोल रहा हूँ। बलराम जी ने कृष्ण का क्या विरोधाचरण किए? हाँ जब महाभारत युद्ध हुआ ना, भगवान तो पक्का ही पांडव के पक्ष में है, किंतु ये क्या किए कौरव के पक्ष में। हाँ कौरव पक्ष करके दुर्योधन को गदा शिक्षा प्रदान कर रहे थे। हाँ कि नहीं? और इधर भगवान अर्जुन की साक्षात रूप में सखा है, इनका पक्षपात है। तो इसीलिए जब बलदेव प्रभु को पता चला कि भाई देखो ऐसा ऐसा कृष्ण उनका पक्ष तो छोड़ेंगे नहीं, और मैं अगर इनके पास रहेगा ये मुझे कल सहायता मांगे, मैं तो गुरु होकर भी त्याग नहीं कर सकता शिष्य को, फिर क्या होगा, हमारा भाई भाई पे लड़ाई होगा, इसलिए मैं इधर रहूंगा नहीं। इसलिए बलदेव प्रभु क्या हुए, पहले ही तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। दूसरे बात ये सुभद्रा की परिणय हुआ। हाँ सुभद्रा परिणय बोलते हैं,
सुभद्रा को भगवान चाहते किसके साथ शादी कराने के लिए? हाँ, अर्जुन के साथ। किंतु भगवान बलदेव प्रभु किसके साथ चाहते थे? दुर्योधन के साथ? नहीं। हाँ? किसके पास? शिशुपाल के साथ। शिशुपाल, हाँ शिशुपाल, शिशुपाल बिल्कुल। तो इसीलिए वहाँ में भी विरोधाचरण हुआ था। हाँ, उनका पत्नी का था ये तो। हाँ, रुक्मिणी का था शिशुपाल। अच्छा, सुभद्रा की किसके साथ करा? रिश्ता आया था हाँ, दुर्योधन से तो नहीं। दुर्योधन की। अच्छा अच्छा। हाँ,